नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जैन क्लासेस पर। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है मिश्रण, ठीक है, मिक्सचर, या इसको अपन जो है एलिगेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि मिश्रण में जो है टॉपिक जो है क्या होता है और इसके अंदर जो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका आंसर हमें कैसे करना है और जो है कम टाइम में जो है कैसे हम आंसर दे सकते हैं, वो चीज़ सीखनी है। ठीक है, तो आज उसी में कुछ जो है दो तीन टाइप के क्वेश्चन हमें लिए हैं, उनको जो है सोल्व करेंगे और कैसे जो है आपको भी उनको करना है, एग्जाम में आंसर कैसे देना है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करने वालेंगे। आपको वही तरीका बताऊंगा जो सबसे बेस्ट होगा और आपको भी ताकि उसी को लेकर चलना है ताकि दिक्कत नहीं। तरीके बहुत सारे भी होते हैं लेकिन जो सबसे बेस्ट है उसी के बारे में बात करेंगे, है ना। तो देखेंगे कैसे करते हैं। तो टाइप फर्स्ट के बारे में बात करते हैं कि पहला टाइप जो है हमारे पास में कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको किस प्रकार सोल्व किया जाएगा, है ना। काफी एग्जाम में क्वेश्चन वही लिए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और अच्छे ट्रेंड में चल रहे हैं, है ना। वही क्वेश्चनों के बारे में लिया, उनके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि दो चीनी के मिश्रण जिनमें क्रमशः जो है 15% और 40%, 15% और 40% चीनी है, वो किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जो है 30% चीनी हो जाए। तो मतलब आपके पास में दो मिश्रण है, दो मिश्रण आपके पास में, कोई मिश्रण ए है, एक आपके पास में मिश्रण जो है वो बी है। दो मिश्रण है, पहले वाले में 15% जो है आपके पास में चीनी है और दूसरे वाले के अंदर जो है 40% चीनी है। ठीक है, अब इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, इनको किस अनुपात में जो है आपको मिलाना है, इसको किस अनुपात में मिलाए कि जो है इसके अंदर जो है ना मिश्रण में, नए मिश्रण जो बनेगा उसके अंदर 30% चीनी होगी। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपके पास में जो ए में दे रखा है वो इधर लिख देंगे, बी में जो दे रखा है उसके नीचे लिख देंगे। जो जितने हमको नए मिश्रण में चाहिए चीनी 30%, उसको लिखना है बीच में। आपको कहाँ लिखना है, बीच में 30% मुझे यहाँ चाहिए। अब आपको क्या करना होगा कि माइनस करना है, इन दोनों का आपस में माइनस करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस करनी है और यहाँ नीचे लिख देनी है ना। तो 40 माइनस 30 करेंगे, यहाँ पर माइनस करना है, भले मैं आपको समझने के लिए बल्कि 40 माइनस 30 आपको इधर करना है, आंसर जो भी होगा परसेंटेज में रहेगा, फिर अनुपात लगा देंगे और इधर से इन दोनों का माइनस करना है, इन दोनों का माइनस करेंगे, इधर बड़ी संख्या 30 माइनस जो है 15 है तो ये माइनस कर लेंगे। ठीक है, परसेंटेज में, परसेंटेज आप नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इधर परसेंटेज है, परसेंटेज है, परसेंटेज है, परसेंटेज जो है आप चाहो तो कैंसिल आउट भी कर सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। परसेंटेज से परसेंटेज जो है आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो इधर देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर लेते हैं, इधर कितना बचेगा मेरे पास, इधर बच रहा है 10, ठीक है, और इधर हमारे पास कितना बचेगा, तो इधर बच रहा है 15। बस इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर जो है रेशियो वाला आंसर हमारे पास में आ जाएगा। तो काट लेते हैं, 5 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 5 से जो है ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 2:3 जो है वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएंगे कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैंने आपको धीरे से समझाने के लिए और बताया, बाकी हम और भी इससे फास्ट जो है इसको आराम से कर सकते हैं और हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा कि आपके पास में दो चीनी के मिश्रण अलग अलग दे रखे हैं, एक में 15% है, दूसरे में 40% है, कितनी परसेंट हो, है ना, उसके बाद में इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इनके अंदर नए मिश्रण में इतना परसेंट जो है चीनी हो, चाहे वाटर हो, कुछ भी हो, ठीक है, इतना परसेंट। तो आपको माइनस करना है, इधर से इधर, इधर इन दोनों का माइनस करेंगे वो यहाँ लिखना है, इन दोनों का माइनस करेंगे क्रॉस में यहाँ लिखना है। तो इन दोनों का माइनस इधर आएगा, इन दोनों का माइनस जो है इधर जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना है, क्रॉस में ही जो है आपको माइनस करना है, क्रॉस में इधर से इनका और इधर से इनका माइनस करना होगा, फिर सोल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इस केस में हमारा आंसर आया 2:3, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट रहेगा। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं और लेके देखते हैं हमारे पास जो है क्या होगा। तो ये रहा, है ना, एक क्वेश्चन और ये रहा कि 25% जो है आपके पास में एल्यूमिनियम वाले मिश्रण को 50% एल्यूमिनियम मिश्रण वाले अनुपात में किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो है ना नए मिश्रण में 40% जो है आपके पास में एल्यूमिनियम हो। ठीक है, या एल्कोहल भी जो भी होगा एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम का सिंबल एल्यूमिनियम कितना होगा। तो आपके पास दो मिश्रण है मेरे पास में एल्यूमिनियम के, तो मेरे पास पहला मिश्रण जो है ए है अनुपात, दूसरा यहाँ पर बी ले लेंगे, ये बी ले लिया। ए वाले के अंदर कितना मेरे पास में जो है 25% जो है एल्यूमिनियम है और दूसरे वाले के अंदर जो है मेरे पास 50% जो है क्या है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, इनको किस अनुपात में मिलाएंगे, इनको दोनों को मिक्सर मिक्स करना है, एक वाले में 25 है, दूसरे वाले में 50 है, दोनों को मिक्स करके एक नया मिश्रण बनाना है जिसके अंदर 40% जो है ना एल्यूमिनियम होना चाहिए। तो 40% वाले को यहाँ 40 को यहाँ लिख देंगे बीच में, 40% को बीच में लिख देंगे। अब जो है इसको इधर से और जो है आपके पास में इसको इधर से जो है आपको क्या कर लेना है,
माइनस कर लेना है, ठीक है। तो माइनस कर लेंगे और बीच में जो है आपको क्या लगाना है, रेशियो लगाना है। तो देखो 50 माइनस 40 करोगे, इधर 10 बच जाएगा, परसेंटेज में बचा लो आप भली, और आंसर परसेंटेज काट दोगे आप, ठीक है। इधर 40 माइनस 25 करोगे, वापस इधर 15 बच जाएगा, ये 15 इधर बचा दिया। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 2 बार और ये 5 से 3 बार, तो वापस आंसर कितना है, 2:3 आया, ठीक है। जो भी आंसर आया आपको वो देना, जितना भी रेशियो आपके पास आता है वो आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर भी क्या होगा, बी बिल्कुल जो है करेक्ट है आंसर। हर बार 2:3 नहीं आएगा, जो भी आता है करना। हमारे पास जो क्वेश्चन 2 लिए थे उसके अंदर जो है ये आंसर आया है। तो ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार होगा कि जब भी आपके पास में दो अलग अलग टाइप के मिश्रण दे रखे हैं, एक के अंदर वैल्यू इतनी है, दूसरे के अंदर वैल्यू इतनी है, इनको किस अनुपात में जो है मिक्स किया जाए, इनको मिलाया जाए, ताकि नए मिश्रण के अंदर जो है आपके पास वैल्यू जो है इतनी % होनी चाहिए। तो उसको करने का तरीका ये रहेगा, ठीक है। रेशो मतलब बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी तरीके से जो है हो जाएगा, है ना। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था, जो मैंने बताया, जैसे 2 क्वेश्चन लिए हैं आप, और कोई क्वेश्चन लगाए, आपको कहीं ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको इस तरह से सोल्व करें और अपना क्वेश्चन जो है लगाएं, ठीक है। अब जो है दूसरा टाइप क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि टाइप 2 के अंदर जो है हमारे पास कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो टाइप 2 पर चलते हैं, है ना। अब टाइप 2 पर चलने के लिए जो है, चलो क्वेश्चन से समझाता हूँ मैं आपको, जो है ना क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन लिया हमने, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में किसी भी तरह का एग्जाम दोगे वहां पर मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है मैक्सिमम टाइम में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या है देखो आप, तो काफी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के जो है ये टाइप का क्वेश्चन जो है वो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, है ना। हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन क्या है, एक पात्र में एसिड तथा पानी का जो है ना 60 लीटर का मिश्रण है। आपके पास में जो है एसिड और पानी का कितने का टोटल 60 लीटर का जो है आपके पास में क्या है, 60 लीटर का जो है आपके पास में मिश्रण है। कितने लीटर का है, 60 लीटर का जो है मिश्रण हमारे पास में है, जिसमें 80% एसिड है। इसके अंदर जो है एसिड की जो वैल्यू है, एसिड वो कितना है, 80% है, ठीक है। अब अगर हमारे पास में ये एसिड और पानी का जो है हमारे पास जो है अगर सॉल्यूशन है, तो अगर इसमें 80% अगर आपके पास में, अगर हमारे पास में इसके अंदर जो है आपके पास में एसिड है, तो वाटर जो है वो कितना % होगा। सीधी सीधी सी बात है, कोई भी चीज जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो अगर 80% अगर उसके अंदर एसिड है, तो 20% उसके अंदर क्या होगा, 20% जो है उसके अंदर क्या होगा, वाटर रहेगा। तो आपको जो है यहाँ से ये ध्यान रखना है, एसिड और वाटर का जो है, ये आपने जो एक एक का दिया तो हमने दोनों का लिख पाया है ना। तो एक जितना होगा बचा हुआ दूसरा होगा, 100 में से माइनस करके दूसरा लिखना है। मुझे बोलता वाटर 20% है, तो मेरा 80% एसिड हो जाता है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपको दिया जाएगा, तो ये आपके पास में पानी और एसिड का जो है मिश्रण है, 60 लीटर का मिश्रण है, जिसमें 80% एसिड है। इसमें कितना जो है पानी मिलाया जाए, अब मिलाना क्या, देखो इसमें क्या बोल रहा है, कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में 60% एसिड हो जाए। अब आपको एसिड 60% करना है, इसमें आप मिला क्या रहे हो, क्या आपको देखो क्या है, एसिड की वैल्यू कितनी 80% है, अगर आप उसमें पानी मिलाओगे तो एसिड तो कम होगा, जाहिर सी बात है एसिड की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि पानी का मान बढ़ेगा तो एसिड का धीरे धीरे घटेगा, है ना। तो घट के ये कितना हो जाना चाहिए, 60 हो जाना चाहिए। उसके लिए आप इसमें कितना पानी मिलाओगे, तो आपको यहाँ पर ऐड क्या कर रहे हो, आपको यहाँ पर प्लस कर रहे हो क्या, पानी। अगर पानी को हमने यहाँ प्लस किया है, क्या इसमें पानी मिलाया मैंने, और पानी मिलाने के बाद में आप चाहते हो कि इसके अंदर जो आपके पास वैल्यू जो है एसिड की वो कितनी हो जाए, 60% हो जाए। कितनी हो जाए, 60%। ध्यान समझना, आपको काम जो है यह करना है कि आप एसिड की वैल्यू चाहते हो, आप क्या पानी मिलाने के बाद में जो है आप चाहते हो कि इसका एसिड जो है वो कितना हो जाए, 60% हो जाए, ये हम चाहते हैं। अब यहाँ ध्यान समझने वाली जो इंपॉर्टेंट बात है और जो मेन काम की बात है वो क्या है, वो सुननी ध्यान से, सारा क्वेश्चन उसी से होगा, सब क्वेश्चन इसी से होंगे। क्या होगा कि अगर हमने पानी मिलाया है, ध्यान समझना, अगर हमने पानी मिलाया है तो एसिड तो पहले 80% था, है ना। एसिड की जो एसिड तो हमने चेंज किया क्या, एसिड पहले जितना था अभी भी एसिड उतना ही रहेगा, बस हमने पानी मिलाने से उसका रेशियो जो है कम ज्यादा हो गया, उसके परसेंटेज की वैल्यू कम ज्यादा होगी। लेकिन पहले जितनी एसिड की वैल्यू थी अभी भी एसिड की वैल्यू तो उतनी रहेगी। मतलब एसिड जितना पहले अगर हमने इसके अंदर जो माने कि मैं मान रहा हूँ इसके अंदर माने कि जो भी लीटर है, माने कि इसके अंदर अगर 30 लीटर अगर मेरे पास में बोलिए 30 लीटर एसिड था माने कि पहले शुरू में, तो अब इसके अंदर आप कितना ही पानी मिला दो, लेकिन एसिड की वैल्यू 30 लीटर रहेगी जब तक आप एसिड चेंज नहीं करोगे। अब माने कि पहले 60 लीटर का जो हमारे पास सॉल्यूशन था, उसमें माने कि 30 लीटर मेरे पास में क्या था, एसिड था, ऐसे मैं मान रहा हूँ, है ना। अब माने कि मैंने उसके अंदर जो है ना 40 लीटर पानी मिला दिया, अब टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 लीटर का। उस 100 लीटर में अभी भी एसिड की वैल्यू कितनी है बताओ, 30 लीटर तो होगी कि चेंज हो जाएगी। पानी की वैल्यू चेंज की है हमने, एसिड की तो नहीं की। तो एसिड की चेंज नहीं की है,
एसिड का तो जिसकी वैल्यू हम नहीं बदलेंगे, जो मिलाएंगे उसको छोड़ के जो हमने नहीं मिलाया उसको बराबर करेंगे, उसको आप इक्वल कर दो, आपका काम हो जाएगा। माने कि आपने जो है पहले हमारे पास में 60 लीटर का मिश्रण था, अब आपने इसमें पानी मिलाया, कुछ पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद में नया मिश्रण मिलेगा, तो माने कि नए मिश्रण की वैल्यू कितनी, माने कि मेरे पास जो नया मिश्रण बनता है, नया मिश्रण जो नया मिश्रण आपके पास बनना है, माने कि वो कितना है, माने कि वो x लीटर है, कितना है x लीटर जो है आपके पास में क्या है, नया मिश्रण है, जो नया मिश्रण बना है वो कितना x लीटर है। तो बताओ इस x लीटर के अंदर जो 60% है और इस 60 लीटर के अंदर जो 80% है, वो वैल्यू सेम है कि नहीं, वो वैल्यू सेम है, क्योंकि हमने क्या देखा है कि हमारे पास में जो नया मिश्रण बना x लीटर, इस x लीटर के अंदर जो है, इस x लीटर के अंदर जो है, इस x का जो 60% है, इस x का जो 60% है वो किस चीज के बराबर है, कि इस x का जो 60% है, मतलब एसिड का जो 60% है, वो इस 60 लीटर के किसके बराबर है, 80%। जो 60 लीटर में जो 80% एसिड था, वो x लीटर के अंदर 60% जो एसिड है, बराबर है कि नहीं, अलग तो नहीं। मैंने आपको बोला कि इसके अंदर अगर 30 लीटर का अगर हमारे पास एसिड है, अगर इसमें मैं 40 लीटर पानी और मिला दूं, तो अब सॉल्यूशन 60 लीटर का हो जाएगा, वो 100 लीटर का हो जाएगा। वो 100 लीटर का सॉल्यूशन के अंदर जो अब मेरे पास में जो वैल्यू है एसिड की परसेंटेज में, वो और जो 60 लीटर वाली वैल्यू, जो 30 लीटर की जो वैल्यू थी, वो क्या है, सेम ही है। इसमें भी 30 लीटर था, यहाँ पे भी 30 लीटर ही होगा, वैल्यू 30 लीटर होगी, परसेंटेज में दे रखी है, उसके हिसाब से हमें लेना है ना। तो यहाँ क्या है हमारे पास में, x का 60 लीटर जो है वो किसके बराबर है, कि हमारे पास पहले सॉल्यूशन था 60 लीटर, कितना था हमारा 60 लीटर, उस 60 लीटर में उस समय कितना था हमारे पास, 80% था। बस ये चीज जिसने समझ ली उसका क्वेश्चन हो गया। ये एक क्वेश्चन है पहला है, मैंने आपको समझाने नहीं था, टाइम लिया है, उसके बाद के अंदर सारे क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आसानी से हो जाएंगे, है ना। अब बस सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। हमारे पास जो है कैसे होगा, x जो है मेरे पास नया मिश्रण जो बना है उसकी वैल्यू x लीटर है ना। देखो परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज से परसेंटेज आप काट दो, ठीक है, हमने परसेंटेज से परसेंटेज जो है ये क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, और सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास इसको सोल्व कर लेते हैं, मैंने 60 से 60 कैंसिल कर लिया, ठीक है। मेरे पास क्या आया, मेरे पास जो वैल्यू है ये x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 80 लीटर, कितना आ रहा है 80 लीटर। मतलब आपके पास में नया मिश्रण जो मिला है, आपके पास नया मिश्रण, x का मतलब क्या है, नया मिश्रण, और नया मिश्रण आपने मिला है, नया मिश्रण टोटल कितना हो गया, 80 लीटर हो गया। पहले हमारे पास कितना था, 60 था, इसका मतलब हमने कितना पानी मिलाया, तो पानी की मात्रा कितनी मिलाई हमने, पानी की जो मात्रा है वो कितनी आ जाएगी आपके पास में, पानी की मात्रा, क्योंकि पहले सॉल्यूशन कितना था 60 का, अब 80 मिल रहा है हमें, तो इसका मतलब आपने इसमें पानी कितना मिलाया है, तो 80 माइनस आप 60 करोगे, 80 माइनस 60 करोगे यार, आपको कितना आएगा 20 लीटर। तो आपके इसके अंदर जो है आपने क्या किया है, 20 लीटर पानी मिलाया है, कितना मिला है, 20 लीटर पानी मिलाओगे तो इसके अंदर जो है ना 80% का जो एसिड है वो 60% रह जाएगा एज कम्पेयर्ड, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, 20 लीटर वाला आंसर हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट रहेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, एक बार वापस आराम से समझ लेते हैं ताकि आगे वाले आने में क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना है। यहाँ बराबर किसको करना है, कि 60 लीटर का था, 80% एसिड है, 20% वाटर है, आपको बोल रहा है वाटर मिलाओ, तो वाटर मिलाया तो एसिड तो बराबर, एसिड जितना था पहले अभी भी एसिड उतना ही रहेगा। माने नया मिश्रण 1 लीटर का है, तो 1 लीटर के अंदर जो 60 लीटर 60% जो एसिड है, और इस 60 लीटर के अंदर जो 80% एसिड है, वो दोनों क्या आपस में बराबर है, क्योंकि हमने एसिड को कुछ किया ही नहीं है, एसिड जितना था पहला उतना उतना ही है ना। तो इसके यहाँ भी ये करेंगे कि x का 60% जो है वो उस 60 लीटर के 80% के बराबर है। यहाँ सोल्व करके x का मान फाइंड करेंगे कि x का मान कितना है, नया मिश्रण बना है 80 लीटर का, नया मिश्रण कितने का, 80 का, पहले था 60 लीटर था सॉल्यूशन, अब मेरा सॉल्यूशन 80 का हो गया, तो आपने कितना पानी इसमें ऐड किया तब ये बढ़ा है, 20 लीटर मिलाया आपने पानी, 20 लीटर पानी मिलाया होगा तभी तो 80 हुआ होगा ये, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 मेरा आंसर होगा, जो भी आंसर x आएगा उससे 60 से 80 हुआ है, मतलब 20 बढ़ाया आपने, है ना, तो 20 आपने मिलाया, 20 मेरा आंसर हो जाएगा सीधा ऐसे। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, अब क्वेश्चन को समझ लिया है हमने, अब जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, है ना। चलो आ जाओ। तो ये रहा क्वेश्चन के 75 ग्राम जो है पानी के घोल में 30% चीनी है, ठीक है। 75 ग्राम जो हमारे पास में क्या है, पानी का घोल है, तो 75 ग्राम जो है हमारे पास क्या है, पानी का जो है क्या एक घोल है, उसके अंदर जो है 30% चीनी है, कितनी है हमारे पास, शुगर की हम बात करते हैं इसके अंदर, शुगर, ठीक है, कितना है हमारे पास में 30% है, क्या बोल रहा है 30% चीनी है, तो बताओ आपको इसमें से पानी जो है यहाँ पर वाटर वो कितना होगा मेरे पास में, 70% होगा, सीधी सी बात है। अगर हमारे पास में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 75 ग्राम पानी के घोल में 30% चीनी है, 30% चीनी अगर इसके अंदर है, तो सीधी सी बात है, पानी का घोल है ना, 75 ग्राम पानी घोल, पानी और चीनी है, तो चीनी 30% है तो पानी 70% होगा, ठीक है, सीधी सी बात ये होगी। तो अब बोल रहा है कि इसमें घोल में कितनी चीनी डाली जाए, अब इस बार मिलानी चीनी है, तो इसमें क्या मिलाना है,
आपको चीनी बोल रहा है चीनी इसके अंदर मिलाओ, प्लस कर रहा हूँ मतलब इसके अंदर मिला रहा हूँ, कितनी मिला रहा हूँ मुझे नहीं पता है, वो तो फाइंड करना है ना कितना मिलाना है। ठीक है, कितनी चीनी डाली जाए कि ना घोल में 30% चीनी हो जाए। आप इसमें चीनी मिलाओगे और चीनी मिलाने के बाद में आप चाहते हो कि उसके अंदर ये प्लस करने के बाद में जो है आप चाहते हो उसके अंदर जो चीनी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए 70% हो जाए। अब देखना आपने इस बार मिलाई भी चीनी है और आप चाहते हो चीनी की वैल्यू 70% हो जाए, तो इसका मतलब आपने वाटर को नहीं मिलाया है, आपने वाटर को नहीं मिलाया। वाटर पहले कितना था 70% था। तो अब बताओ अगर ये चाह रहा है कि अगर यहाँ पर चीनी जो है 70% हो जाए, अगर चीनी जब 70% होगी तब आपको पता है कि आपका जो है वाटर जो है वो कितना परसेंट होगा, तो 30% होगा। आपका वाटर उस समय कितना हो जाएगा 30, क्योंकि आप चाहते हो कि आपने चीनी 30% है वाटर 70% है, आप उसमें आपने सब प्लस करना चाहते हो, कुछ भी मिलाया जाए चीनी वो डालना चाहते हो, आपने चीनी मिला रहे हो इसके अंदर आपने चीनी मिलाई है ना, और चीनी आपने मिलाई, उसके बाद आप चाहते हो चीनी मिलाने के बाद में चीनी 70% हो जाए। अगर चीनी 70% होगी तो पानी कितना होगा 70%, तब जाकर इक्वल 100 होगा। तो अब ये 30 हो जाएगा। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमको इसको एक बराबर करना है। आपने इसको मिला इसको छोड़ दो, आपने जो चीज नहीं मिले उसको बराबर करो। नया मिश्रण वापस क्या मानेंगे, नया मिश्रण आपने हमेशा x मानना है। नया मिश्रण जो है उसकी वैल्यू हम हमेशा कितनी लेंगे x लीटर, कितने लेंगे x लीटर जो है आपका नया मिश्रण है। तो अब आप क्या कर लोगे, आपके नए मिश्रण में 30%, नए का 30, तो x का 30% जो है, x का 30% वो किसके बराबर है कि आपके पास में जो है शुरू में कितना था 75, 75 के अंदर कितना था आपके पास में पानी 70%। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा कि हमारे पास नए वाले जो सॉल्यूशन है उसमें 30% पानी है। पानी पहले पहले जितना था पानी अभी भी उतना ही है, पानी को चेंज नहीं किया है। तो नए वाले में 30% पानी है वो, और आपके पास 75 वाले में 70% पानी था, वो दोनों क्या आपस में बराबर है, तो उसे इनको बराबर कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे। ठीक है, एक जीरो से आप एक जीरो काट दो। ठीक है, इसको 3 से काट लेता हूं मैं, 25 3 75 होते हैं, 25 बार कट जाएगा। 25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स को जो है इससे मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 7 में 35 5 आ जाएगा, और 7 में 14, 14 और जो है 3, 175, 175 जो है ग्राम जो है आपके पास में क्या है कि जो है आपका पास में ये नया मिश्रण बना है। अब हमारे पास में था कितना, मेरे पास में 75 ग्राम हमारे पास में क्या था, पहला टोटल मिश्रण था। उस 75 ग्राम में आपने कितनी चीनी डाली होगी, जो है आपके पास में 30% 70% चीनी हो गई होगी। तो अब देखो आपके पास पहले 75 थी, अब यहाँ पर 175 आंसर आ रहा है। इसका मतलब आपने जो है चीनी की मात्रा जो है इसमें कितनी मिल रही है, चीनी जो है चीनी की मात्रा कितनी होगी, है ना। तो चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी, माइनस कर लो चीनी की मात्रा। मैं लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको सीधा सीधा पता चल रहा है 100 ग्राम जो मिला है 75 जो है 175 माइनस आपको क्या करना होगा 75 करना होगा, 100 ग्राम जो है वो क्या होगा हमारा आंसर रहेगा, है ना। 100 ग्राम मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। तो 100 ग्राम ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो वैसे में आपको देखो यहाँ से सीधा पता चल जाएगा 175 हो चुका है नया मिश्रण, पहले कितना था 75, अब 175 हो गया है, तो हमने 100 ग्राम मिलाया होगा शुगर को, तभी तो 70% हुआ होगा, है ना। ऐसे चलते हैं आगे और देखते हैं। टाइप 3 आपको बाद में बताएंगे, पहले मैं आपको जो है ऐसे क्वेश्चन और कराऊंगा, ये हम कर चुके हैं, ये और देखो आप, है ना, फिर उसके बारे में बात करेंगे बाद में। क्या हो जाएगा देखो कि 1 लीटर के एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 1 लीटर का है, 1 लीटर को अपन जो है 1000 लिख देता हूं मैं, 1000 ml, ठीक है, 1000 लीटर हो गया है, 1 लीटर हो गया है ना, 1 लीटर सही रहेगा। तथा पानी के मिश्रण में 30% पानी है, पानी कितना है इसके अंदर, पानी क्या रहेगा आपके पास में, वाटर जो है वो कितना है 30%। अगर वाटर 30% है तो इसका मतलब आपको पूछ रहा है एल्कोहल कितना होगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो है ये एल्कोहल की हम बात कर रहे हैं, तो एल्कोहल जो है ये हमारे पास कितना होगा 70% हो जाएगा, 70%, है ना। इससे निकाल ली देखो, एल्कोहल पानी के मिश्रण में 30% पानी, 30% पानी, तो आपके पास में एल्कोहल कितना हो गया 70% हो गया। ठीक है, चलो आगे चलो। तो मिश्रण में कितना एल्कोहल जो है मिलाया जाए, इसमें एल्कोहल आपको मिलाना है, प्लस क्या करना है एल्कोहल करना है, ठीक है, ताकि मिश्रण में 15% पानी हो जाए। मिलाना एल्कोहल है, क्या करना है, कितना हो जाना चाहिए 15% हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए 15%। तो मिला ये रहे, हमें ये चाहिए, हमें इसको बराबर करना है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये वाली भी है, ये वाली भी है, बस हमें उससे उधर वाली निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब इसको मिला के हमसे पूछ इसके बारे में बराबर करवा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमसे बोल रहा है कि कितना मिश्रण में एल्कोहल मिलाया जाए, एल्कोहल में प्लस लगा दिया हमने, ठीक है। मिलाने के बाद में मिलाया जाए कि मिश्रण में 15% पानी हो, तो 15% पानी हो जाना चाहिए,
है ना। पहले 30 था, आप एल्कोहल मिलाओगे तो एल्कोहल का परसेंटेज बढ़ेगा, पानी का परसेंटेज घटेगा, तो घट के 15 हो जाना चाहिए, उसके लिए आप कितना मिलाओगे, तो वापस नया मिश्रण आपके लिए नया मिश्रण वही कि नया मिश्रण जो होगा उसकी वैल्यू आप हमेशा कितनी मानोगे, नया मिश्रण आप मान लिया वापस माने कितना है x लीटर, कितना आपका x लीटर जो है आपका नया मिश्रण है। अब वापस बराबर कर दो, चलो तो x का क्या होगा कि x का जो है 15%, x का 15% किसके बराबर होगा, x का 15% जो है वो किसके बराबर है कि आपके पास में 1000 जो है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी ml होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लीटर नहीं ml में लेने हमने, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ml कर देता हूँ, ठीक है, ml में लिया हमने, ठीक है, तो वहां पर बस मेरे पास कितना है 1000 है ना, तो इसको 1000 के जो है मैं बराबर कर देता, 1000 का कितना है मेरे पास में 30%, ठीक है, इसको बराबर कर देते हैं, ठीक है। नए मिश्रण x जो है आपके पास में जो है ml जो है x ml जो है उसका 15%, ठीक है, बराबर होगा आपके 1000 का जो है 30%। चलो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर लेते हैं, 15 से कैंसिल कर लोगे, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 2000 ml आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2000 ml जो है x की वैल्यू आ चुकी है। अगर 2000 x की वैल्यू जो है आ चुकी है तो आपको पता चल रहा है कि अगर तो हमारे पास जो है आपने कितना बनाया है, ठीक है, तो एल्कोहल की जो मात्रा है, ठीक है, एल्कोहल की जो मात्रा है, ठीक है, एल्कोहल की अगर मात्रा की बात करता हूं मैं, मात्रा, तो आपको पता चल रहा है कितना हो जाएगा, मेरे पास 2000 था, अब मेरे पास 2000 हो गया, उसमें से पहले 1000 थी, 1000 आप माइनस कर लोगे तो सीधा सीधा आपका जो आंसर है जो कितना आ गया 1000 ml जो है वो क्या होगा मेरा आंसर होगा, ठीक है, आंसर एमएल में दे रखे थे इसलिए एमएल में मान लिया था मैंने, ठीक है, 1000 ऑप्शन नंबर जो है बी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो वो करना वही है, हर क्वेश्चन में वही करना है कि आपने क्या मिलाया है, क्या किया है, वही हमारा आंसर है, ठीक है, आपने मिलाया क्या है वो बराबर किसको करना है, उससे आंसर निकलेगा। और देखते हैं, ठीक है, आ जाओ, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, ठीक है, चीनी का घोल है, देखो 300 ग्राम चीनी के घोल में, ठीक है, तो हमेशा चीनी का घोल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, पानी, हमारे पास पानी और चीनी होगी ना, तो 300 ग्राम है, कितना है हमारे पास में 300 ग्राम जो है आपके पास में घोल है 300 ग्राम का, ठीक है, उसके अंदर 40% चीनी है, शुगर की वैल्यू कितनी है आपके पास में 40%, तो बताइए पानी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60%। बस ये समझना है आपको, और क्या करना है, अगर हमारे पास में चीनी 40% है तो वाटर 60% होगा, सीधी सी बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं कि इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए, मिलानी चीनी, चीनी में प्लस लगा दो, चीनी आप और मिला रहे हो उसमें, है ना, मिलाई जानी चाहिए जिससे वह इस घोल के अंदर 50% हो जाए, इसका मतलब इसको मिलाना है और यही वापस कितनी हो जानी चाहिए, आप चाहते हो कि ये जो मिलाने के बाद में 50% हो जाए, क्योंकि पहले 40 है नहीं, ये पहले चीनी की वैल्यू कितनी है, शुगर की वैल्यू कितनी है 40, अब इसमें और मिलाओगे तभी तो बढ़ेगी ये, तो आप इसमें कितना मिलाओगे 50% जो है ये हो जाए, है ना, तो हाँ, आपको मिला इसको रहे हो, तो देखो इसको मिला रहा हूँ तो मुझे इसको बराबर करने से कोई मतलब नहीं, मुझे बराबर इसको करना होगा, तो अगर ये 50% होगी तब पानी भी कितना होगा 50%, कितना होगा, पानी भी जो है 60 से कितना हो जाएगा उससे 50% हो जाएगा, तो हम इन दोनों को बराबर करना होगा, पानी को पानी के बराबर करना है, यहाँ पर किसको बराबर करना है, पानी को पानी के बराबर करना होगा। नया मिश्रण वापस क्या मान लेंगे, नया जो आपके पास में नया सॉल्यूशन जो है नया मिश्रण, उसकी वैल्यू वापस हमेशा कितनी लेनी है, उसकी हमेशा लेनी है x, यहाँ पर ग्राम में ले लोगे, इसमें ले लोगे ग्राम में, आंसर है तो ग्राम में ले लेंगे, तो x का 50% क्या कि x का जो है 50% बराबर होगा किसका, फर्स्ट में कितना था 300, और 300 का कितना परसेंट ले लूंगा 60%, ये आपस में क्या है बराबर है, परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, ठीक है, चलो एक जीरो से ये एक जीरो काट देता हूँ, 5 से काट देता हूँ, ये कितनी बार कट जाएगा 6 बार, ठीक है, ये कट गया, मल्टीप्लाई कर लो कि x की वैल्यू कितनी आएगी 360 ग्राम, कितना आया, x का मान 360 आ रहा है, आप सीधे सीधा बता दो आप 360 ग्राम आएगा, पहले 300 था, हमने 60 360 हो गया, इसका मतलब 60 ग्राम मिला है, 60 ग्राम आपने क्या किए, चीनी की वैल्यू जो है ऐड की है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा वापस करेक्ट हो जाएगा। और अगर निकालना चाहते हो आप, ठीक है, कि चीनी की मात्रा निकालना चाहते हो, चीनी की जो है मात्रा अगर आप निकालना चाहते हो तो माइनस कर लो, वैसे माइनस करना कोई बड़े वो नहीं है, लेकिन मैं तो यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ कि आप कोई वीडियो देखें और आप जो है सीखे, तो इसलिए लिख रहा हूँ, बाकी जो है आपको सीधे सीधे एग्जाम हॉल के अंदर जो है ना तो माइनस करना है ना कुछ करना है, आपको ये भी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में सेट करना है कि 300 ग्राम था उसमें 40% जो है शुगर है, 60% पानी होगा, पानी का आप जो शुगर को मिला रहे हो, मिलाने के बाद 50 हो रही है, इसका मतलब पानी 50 हो गया है, पहले पानी 60 था, पानी 50 है, तो x का 50 बराबर 300 का 60 बराबर कर दो, काट के आंसर निकालो, जितना आया उससे ज्यादा जितना है वो आंसर है ना, 300 था 360 है तो 60 आंसर है, बस ऐसे काम आपको करना है।
ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। आ जाइए, तांबे और एल्यूमिनियम के जो है दो जो है ना कितना, और यहाँ पर ग्राम में देगा तो ग्राम में आंसर लेना है। 2 किलो मिश्रण में 30% तांबा है, 30% तांबा है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास में। 2 किलो है, इसका मतलब 2000 लेना है। कितने लेना है? 2000 ग्राम में लेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्राम में आंसर दे रखा है। तो 2000 ग्राम आपके पास में जो तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्रण है, इसमें तांबा जो है 30% है, इसमें से कॉपर की जो वैल्यू है, Cu कॉपर है ना, कॉपर को Cu से लिखते हैं, 30% है। तो बताओ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा? अपने आप में एल्यूमिनियम जो है Al कितना हो जाएगा? 70% हो जाएगा। बस सीधी सी बात है, अगर ये 30 है तो वो 70 होगा, क्योंकि टोटल 100 होना चाहिए। टोटल कितना होना चाहिए? 100, 30, 70, 100, बस ये करना है ना। चलो, इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम पाउडर और मिलाया जाना चाहिए? मिलाना क्या? एल्यूमिनियम पाउडर, ये लो एल्यूमिनियम पाउडर प्लस लगा दो, ये आप मिलाना चाहते हो उसके अंदर, है ना। चलो, एल्यूमिनियम पाउडर मिलाया जाना चाहिए, जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाए। तांबे का अनुपात जो है आप मिला ही रहे हो, और आप चाहते हो ये कितना हो जाए? 20% हो जाए। 20% हो जाए तो आपको देखो इधर वाले लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मिला आप ये रहे हो, आपको बराबर तो ये करना है ना। पहले 30 था, एल्यूमिनियम मिला हुआ तो घटेगा, घट के आप चाहते हो 20 हो जाए, है ना। पहले जितना कॉपर था इसके अंदर, अभी भी कॉपर की वैल्यू तो उतनी है, तो आपने मिलाया तो एल्यूमिनियम में, इसको बराबर कर देंगे। नया मिश्रण वापस क्या होगा? नया मिश्रण, नया मिश्रण कितना हो जाएगा? नया मिश्रण माने कि हमारे पास हो रहा है x जो है ग्राम, कितना है? x ग्राम आपके पास नया मिश्रण, इनको इसको मिलाने के बाद में नया मिश्रण बनेगा, उसकी वैल्यू x ग्राम है ना। चलो क्या कर देते हैं, x जो है, x का कितना ग्राम बराबर करूंगा मैं? 20%। x का इस बार जो 20% है वो कितना है मेरे पास में? 2000 ग्राम का जो है कितना? 30%, आपस में क्या है? बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज काट देना, आप चाहो तो परसेंटेज लिखो ही मत, अगर आप समझ में आ गया हो तो परसेंटेज भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी आप जो है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप काट दोगे, 0 से 0 काट दोगे, 2 से काट दोगे, कितनी बार कट जाएगा? 100, और 100 को जब इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी? 3000, ठीक है। 3000 ग्राम हो गई, पहले कितनी थी? 2, अब 3000 हो गई। कितना बढ़ा दिया आपने? तो यहाँ पर जो है आपने जो वैल्यू बढ़ी है 1000 बढ़ी है, सीधी सी बात है। कितने बढ़ी है? तो एल्यूमिनियम की जो मात्रा है आपके पास में, एल्यूमिनियम की मात्रा जो आपने मिलाई है, ठीक है, वो कितनी है? 3000 में से आप माइनस कर लोगे 2000, तो आपका आंसर आ जाएगा 1000, ठीक है। तो 1000 ग्राम जो है, मतलब 1 kg भी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? अगर केजी में दे रखा होगा तो 1 kg भी आपका आंसर हो सकता है ना। अगर केजी में होता तो 1 kg आंसर होता, बाकी आपको पता है कि आंसर कितना होगा? 1000 ग्राम जो है वो क्या होगा? आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएंगे। ये हमारा टाइप नंबर 2 था। क्या था? टाइप नंबर 2 था। अब देखते हैं हमारा जो है ना टाइप नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। टाइप नंबर जो है 3 जो है वो कैसा होगा। तो टाइप नंबर 3 के बारे में देखते हैं, कि तीसरा टाइप देखते हैं कि तीसरा टाइप में जो है क्या होना चाहिए। तो तीसरा टाइप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा टाइप बता रहा हूं आपको कि क्या होगा। चलो, कि 15 लीटर के मिश्रण में जो है, 15 लीटर के मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात ये दे रखा है। अब अनुपात वाला दे रखा है, ये इसलिए थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन तो वैसे वैसे ही, लेकिन थोड़ा चेंज है ना। 15 लीटर का आपके पास में मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात जो दे रखा है, ये दे रखा है कि आपके पास में जो है ना 15 लीटर का जो है क्या है, 15 लीटर का आपके पास में मिश्रण है, उसके अंदर जो है आपके पास में एल्यूमिनियम सॉरी में से एल्कोहल और पानी का, तो ये ए लिख देता हूँ एल्कोहल, और जो है रेशियो इधर लिख देता हूँ मैं वाटर, ठीक है। इनका रेशियो जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1 रेशियो जो है कितना है? 4 है। एक 1:4 जो है आपको दे रखा है। यदि 3 लीटर पानी इसमें, ठीक है, 3 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा? अब आपको प्रतिशत पूछ रहा है आंसर, तो क्यों ना इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले तो आसान हो जाएगा। तो पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं इनको कि इसकी वैल्यू परसेंटेज में कितनी है ना। तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, कि दोनों का अनुपातों का क्या करोगे? योग करोगे तो कितना होगा? 5 हो जाएगा। अब 5 की जो वैल्यू जो है वो 15 है, उस हिसाब से निकालनी है ना। तो एक की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से निकाल लेता हूँ, अनुपातों का योग मेरे पास में कितना होगा? यहाँ इधर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इधर कर रहा हूँ, है ना। तो मैं एल्यूमिनियम की वैल्यू निकाल रहा हूँ, एल्कोहल की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ मैं। तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 5, ये हो गया 5। इसमें से एल्कोहल की वैल्यू चाहिए तो कितनी हो जाएगी? 1 इंटू कितना कर देंगे? 15 कर देंगे। 15 टोटल सोल्यूशन है, तो इससे इसकी वैल्यू निकल कर जाएगी। यहाँ से काटोगे इसको 3 बार, है ना। 3 लीटर एल्कोहल है, इसके अंदर कितना है मेरे पास में? 3 लीटर जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है मेरे पास में? एल्कोहल की जो इसके अंदर जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास में? 3 लीटर है ना। चलो, तो 3 लीटर मेरे पास में क्या है? इसके अंदर एल्कोहल है। अब सिंपल सा हमको एक सीधा सा काम कर सकते हैं हमारे पास में, कि यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला, इसमें 3 लीटर जो है पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा? क्या आपके पास में जो एल्कोहल का जो परसेंटेज है वो क्या होगा?
तो देखो एल्कोहल की वैल्यू इसके अंदर कितनी है, 3 लीटर है। कितनी है एल्कोहल की वैल्यू इसके अंदर 3 लीटर है। अब अगर मैं इसमें जो है ना 3 लीटर पानी मिलाने के बाद में नया नया जो मिश्रण होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है 3 लीटर पानी जो है मिलाने के बाद ठीक है नया मिश्रण बराबर, इधर लिख देता हूं, नया मिश्रण क्या होगा कि आपके पास पहले 15 था, 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18 लीटर का टोटल सॉल्यूशन अब जो है आपके पास हो चुका है। कितने हो चुका है 18 का। अब इस 18 का जो है इसमें एल्कोहल की परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो एल की परसेंटेज वैल्यू निकाल देते हैं। एल की प्रतिशत वैल्यू चाहिए आपको, तो एल्यूमिनियम का परसेंटेज कितना है, तो आपके पास में 3 जो है लीटर जो है इसमें अंदर एल्कोहल है, इसमें आपको 18 टोटल अब 18 है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे आप, ठीक है सोल्व कर लोगे, काट लेंगे उसमें 3 से काटा 6 बार, ठीक है इसे 3 बार, ये कितने 50 बार कट जाएगा, 50/3 आया, और 50/3 का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पर दे रखा है 16 से 2/3, कितना होगा 16 से 2/3 जो है वो क्या होगा आपका आंसर रहेगा। ये हो गया 16 से 2/3 हो गया आपके पास, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो कोई मुश्किल नहीं है, बस आराम से हमने क्या हमने इसके अंदर जो है, और हम इसको एक तरीके से और जो है कर सकते हैं, उसको भी देखते हैं कैसे करें। पहले एक बार इसको वापस समझ लेते हैं कि देखो 15 लीटर का सॉल्यूशन आपके पास में था, मिश्रण था, उसमें एल्कोहल की वैल्यू जो है वो एल्कोहल का रेशो 1 है और जो है पानी का रेशो 4 है। अब हमारे पास में पूछ रहा है कि इसके अंदर अगर इसमें कितना पानी मिला दिया जाए, पानी मिलाओ चाहे एल्कोहल मिलाओ, हमें इसको कोई लेना देना नहीं है। हमें मिलाने के बाद में आपको 3 लीटर मिला रहे हो ना, तो पहले 15 लीटर का सॉल्यूशन है, अब आपने 3 लीटर पानी मिलाया चाहे एल्कोहल मिलाया है, कुछ भी मिलाया है, तो उसके बाद में आपके पास में नया मिश्रण जो बन रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है 18 लीटर का आपके पास मिश्रण हो चुका है। नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा, एल्कोहल का परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंटेज क्या है, तो नए एल्कोहल का परसेंटेज पूछ रहा है, तो एल्कोहल की वैल्यू कितनी है 3 लीटर है। अब हमने 3 लीटर जो है एल्कोहल इसके अंदर है, अब पहले आपने मिलाया तो पानी है, तो एल्कोहल तो जितना था उतना ही है, तो एल्कोहल 3 लीटर है, तो 3 लीटर हमने क्या लिया एल्कोहल लेके, 3 लीटर एल्कोहल लेके, अब इसको 18 टोटल का सॉल्यूशन है, 3 का 18% कितना है जो निकाल लेंगे, तो 16 से 3 बटा जाएगा। अगर हमसे पूछता कि पानी का परसेंटेज क्या है, तो पानी का परसेंटेज क्या है, तो पानी हमारे पास इसके अंदर यहाँ से पानी की वैल्यू निकाल देकर 3 लीटर का हमारे पास में जो है इधर देखना, तो वाटर की अगर यहाँ से वैल्यू पूछता, तो हमारे पास में 15 लीटर का सॉल्यूशन था, उसमें 3 लीटर पानी है, तो 12 लीटर का वाटर है। वाटर कितना है इसमें 12 लीटर। अब 12 लीटर वाटर है प्लस इसमें आपने इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया, क्या किया 3 लीटर पानी और मिलाया, 3 लीटर पानी और मिलाने के बाद में जो अब वाटर की जो वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है 15 लीटर, क्योंकि आपने 12 प्लस जो है 3 करोगे तो 15 लीटर आपके पास में क्या हो गया पानी हो गया, कितना हो गया 15। अब आपको परसेंटेज पूछता है वाटर का परसेंटेज क्या है, तो वाटर का परसेंटेज आप ऐसे निकालते हैं, वाटर का परसेंटेज निकालते तो ऊपर तो था 15 और नीचे आपको उसमें आता है 18 और इंटू आप क्या करते हैं 100 करके और फिर सोल्व करके इसको जो भी आंसर आता वो आपको परसेंटेज वैल्यू किसकी देता, वाटर की परसेंटेज वैल्यू आपको दे देता। तो वाटर का पूछा ऐसे निकालते, इसने हमसे एल्कोहल पूछा, हमने एल्कोहल का निकाल दिया, है ना, ऐसे कर लेंगे। चलो अगर हम जो है इसको चलो ऐसे एक टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। ये है ना कि आपके पास जो है 20 लीटर के मिश्रण में 20% एल्कोहल, 20 लीटर के जो हमारे पास है मिश्रण में 20% जो एल्कोहल है तथा शेष पानी है, हमारे पास टोटल कितना सॉल्यूशन है 20 लीटर का, ठीक है। हमारे पास में एल्कोहल की वैल्यू कितनी है, एल्कोहल की वैल्यू जो है हमारे पास 20% है, ठीक है। तो और शेष पानी है, इसका मतलब हमारे पास वाटर की वैल्यू कितनी होगी 80%, कितना हो गया 80% हमारे पास में क्या हो गया वाटर हो गया। यदि 4 लीटर पानी इसमें 4 लीटर पानी इसमें जो है मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब आपको जो है ये क्वेश्चन अभी हमने किया था वैसे कर सकते हैं, अगर आपको उसी तरह से करना है सेम तरीके से, तो क्या होगा कि पहले इसको जो है रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको रेशो बनाएंगे तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर लोगे, है ना, ये कट गया और ये 1 रेशो वापस कितना आएगा 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 1:4 आएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि आपने इसके अंदर जो है ना 4 लीटर पानी इसमें और मिलाया है, 4 लीटर पानी आप इसमें और मिला दो तो नया मिश्रण कितना हो गया, नया मिश्रण कितना बन जाएगा, नया मिश्रण पहले कितना था 20,
प्लस इसमें हमने 4 और मिला दिया, अब कितना हो गया 24 लीटर का आपका नया मिश्रण बन गया। अब 24 लीटर का नया मिश्रण बन गया आपके पास में, और आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंटेज ज्ञात करो, एल्कोहल का परसेंटेज निकालना है। तो वापस देखो 4 और 1 कितना हो गया हमारे पास में 5 हो गया। मैं इसमें एल्कोहल का निकालना है, एल्कोहल की वैल्यू निकाल रहा हूँ, दोनों का रेशियो कितना हो गया 5, ठीक है। और हमारे पास जो है वैल्यू इसकी चाहिए 1 की चाहिए, इंटू हमारे पास कितना दे रखा है 20 दे रखा है, ठीक है। यहाँ सोल्व कर लोगे तो ये हमारे पास 4 बार ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4 लीटर आ रही है। कितना आ रहा है 4 लीटर। अभी 4 लीटर को 24 के साथ फाइंड कर लो आप, हमारे पास परसेंटेज कितना है, तो एल्यूमिनियम का परसेंटेज कितना हो जाएगा, एल्यूमिनियम का परसेंटेज कितना है कि 4 लीटर हमारे पास में जो है एल्कोहल है। अब हमारे पास मिश्रण कितना है 24 लीटर का, इसका परसेंटेज बनाना है, मल्टीप्लाई में 100 कर लेंगे, ठीक है। काट लो 6 से कट जाएगा ये कितनी 6 बार, फिर काटोगे 2 से 3 बार, ये काटोगे जो है 50 बार, तो वापस 50/3 आएगा, और 50/3 का मतलब क्या होता है 16 से जो है 2/3%, वो मैं क्या होगा मेरा आंसर रहेगा। तो ये वापस मेरा जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब अगर हम चाहें इसको कि ये हमने इस तरह से, अगर ऐसा ना करें परसेंटेज से डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो डायरेक्ट भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या है देखो हमारे पास में कि ये 20% था और ये 80% है। आपसे बोल रहे हैं कि इसमें 4 लीटर जो है आपको उसमें क्या मिलाना है जो है पानी मिला दिया जाए। अगर इसमें 4 लीटर पानी मिलाऊंगा, 4 लीटर पानी मिलाने के बाद टोटल सॉल्यूशन कितना होगा 24 लीटर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 लीटर का। अब 24 लीटर का पानी होने के बाद में जो है इसमें एल्कोहल का परसेंटेज पूछ रहा है कितना है, हमें नहीं पता। अब पहले जो क्वेश्चन था उसको उल्टा करा, उल्टा करने की कोशिश करेंगे। पानी मिला रहे हो आप, एल्कोहल का परसेंटेज पूछ रहे हो, एल्कोहल तो सेम ही रहेगा। तो अब हमारे पास नया मिश्रण जो बना है वो हमारे पास वैल्यू चॉइस है, नए मिश्रण की वैल्यू कितनी हो रही है चॉइस। तो यहाँ इक्वल कर रहा हूं मैं, देखना इक्वलिटी यहाँ करेंगे कि चॉइस का जो है x% मान लेता हूँ, कितना है चॉइस का x%, वो क्या होगा हमारे पास बराबर कितना होगा कि इस 20 लीटर का जो 20% है, इस 20 का जो 20% है उसके बराबर तो है, क्योंकि अगर मिलाया आपने क्या मिलाया इसमें पानी है ना, पानी मिलाया तो एल्कोहल जितना था 20%, अभी भी एल्कोहल उतना ही क्योंकि मिलाया था हमने पानी। तो अब इस नए मिश्रण चॉइस 4 लीटर पानी मिलाने के बाद में नया मिश्रण कितना होगा हो गया चॉइस का। तो इस चॉइस के अंदर जो आपके पास में एल्कोहल की जो वैल्यू है माने को x% है, वो कोई वैल्यू आपके जब 20 लीटर का सॉल्यूशन था तब 20% थी। अब इसको सोल्व कर लेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, है ना। इसको कैंसिल करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर लेंगे, वो जो है तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 से काटोगे आप जो है 12 और इसको काट लोगे आप 10, ठीक है। फिर आप 2 से काटोगे 6 और आपने इसको काट लोगे आपस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर देखना मैं इसको काटूंगा 2 से 3 बार और ये काटना आपने यहाँ 5 बार। अब देखो यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ x की, ऊपर कितना हो 5 में 10 करोगे 50 आएगा, और नीचे जो है यहाँ से 3 जाएंगे 50/3 आएगा, 50/3 का मतलब वापस कितना होता है 16 से जो है 2/3% होता है, तो भी आंसर वही आएगा। आप चाहो तो ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो ये वाला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये वाला तरीका वही है जो हमने जस्ट पहले सीखा था। उसके अंदर क्या था कि हमारे पास ये वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे हमेशा और इसकी ये वैल्यू निकाल रहे थे। अब ये उल्टा हो गया कि हमारे पास में जो है कि टोटल सॉल्यूशन की वैल्यू है, हमने मान लिया टोटल जो 24 लीटर का सॉल्यूशन है उसमें माने कि x% जो है वो क्या है, माने कि मेरे पास में जो है एल्कोहल का मान है। ये एल्कोहल का मान जो है पहले कितना था 20 लीटर में 20% था, तो आपस में क्या होगा ये बराबर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे जो है इस क्वेश्चन को जो है हम सोल्व कर सकते हैं, और ऐसे ही जो है आपने ये वाला क्वेश्चन किया था इसको भी जो है आप सोल्व कर सकते हो। अभी जो मैंने आपको दिखाया था उसको भी आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूं मैं, इसको भी जो है आप इस तरह से सोल्व करने की कोशिश करना है, ये वाला है ना। इसको आप क्या करोगे पहले इनको परसेंटेज बदलोगे और परसेंटेज में बदलने के बाद में जो है इसको भी जो है आप उसी तरह से लगाओगे जिस तरह से हमने किया कि इसके अंदर मिलाया ना 15 और 3 18 लीटर टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा। 18 का जो है x% जो है वो एल्यूमिनियम का कितना परसेंट है आपके पास में ये उसके परसेंटेज आप इसको बराबर कर दोगे और आपका आंसर जो है आपके पास में आ जाएगा, है ना। तो आप इसको भी इसके बराबर कर सकते हैं कि 18 का जो है कितना करना है 18 हमारे पास में टोटल 18 लीटर का सॉल्यूशन हो जाएगा, 18 का x लीटर और इनको परसेंटेज में आप बदलोगे। ये आपके लिए सोच होमवर्क के लिए कि आपका ये 1 रेशो है 4 रेशो है, तो इन दोनों का परसेंटेज कितना वो निकाल सकते हैं, है ना। तो ये कितना परसेंट है और ये कितना परसेंट है, अभी हमने किया वो ये 20 और वो वाले ये 20% है, ये कितना है हमारे पास में 80% है। अब तो आप कर सकते हो कि इसको जो है 15 के 20 के बराबर कर दोगे और आपका आंसर जो है आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज हमने अच्छे 3 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं और कल जो है अगले बार जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है और इससे मिश्रण से जो है रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन जो है बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे।
ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को है भेजना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है इससे, ताकि हम जो है आपके लिए और जो है फ्री में और कंटेंट जो है सब बच्चे पढ़ सकें, उसके लिए जो है फ्री में अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है अवेलेबल करवा पाएँ। ठीक है, थैंक यू।